Good evening, everyone. This is me, Durgesh from Ultimate Spoken English Class Asta. जिंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स कप्स कीप्स ऑन कमिंग। लेकिन आज मैं इतना गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप में टैलेंट है, नॉलेज है और आप एक सच डैशिंग पर्सनालिटी है तो आप दुनिया भी बदल सकते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ में मुसीबतों का पहाड़ आता है तो हम उस पहाड़ से डरने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप खुद से भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप खुद से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में हो, कुछ भी हो, चाहे आपके साथ में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी हो, चाहे आप सोच रहे हो कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बहुत सारी बैड थिंग आपके साथ होगी। लेकिन यदि आपने खुद से क्वेश्चन पूछा क्या इस दुनिया में मैं बस यही करने के लिए आया हूँ, क्या मैं इसलिए ही बना हूँ कि मुझे सुसाइड करना है, जहर खाना है, मुझे मुझे छत से कूदना है, ऐसी चीज़ें यदि आपके माइंड में आती है, नेगेटिविटी आती है, यदि आप डिप्रेस्ड पर्सन है, आप सोच रहे हैं मरने, आपके पास कुछ चांस नहीं है। आपने पेरेंट्स से भी बात करके देख ली है, आपके दोस्तों से बात करके देख लिया, आपके टीचरों से आपने बात करके देख ली है और खुद से भी आपने बात करके देख ली है, तो आपकी आखिरी उम्मीद बस वही होगा जो आप चाहते हैं। यदि आपका उद्देश्य दुनिया में आकर बस यही करना था तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। लेकिन यदि आपने सोचा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे आपके ऊपर कलंक लगे, चाहे दुनिया आपको गाली दे, पीटे, मारे, कुछ भी करे, दुनिया ज्ञान देती है। ध्यान रखिए, इंडिया में या विश्व में जिन्होंने भी अपना नाम रचा है, इतिहास में नाम गढ़ा है, उन्होंने धक्के खाए हैं। चाहे उनका नाम आप एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो और चाहे एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हो, इन्होंने संघर्ष की ज़िंदगी जी कर ही आगे कुछ ना कुछ किया है। तो मैं आपको यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कि चाहे आप लीन हो, थीन हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी नहीं हो, चाहे आप एक आंख से काणे हो, वन आइड हो, चाहे आप लैंपर हो, लंगड़े हो, चाहे आपकी दोनों आंखें नहीं है, दोनों हाथें नहीं है, चाहे दोनों टांग नहीं है आपकी, लेकिन आप दुनिया में एक अजूबा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो निक विजुकी है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और उसने बताया कि टैलेंट, संघर्ष, कॉन्फिडेंस का के कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ यदि आप सोच रहे हैं कि मरने का सोच रहे हैं तो आप उन लोगों को पढ़िए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, आंखें नहीं है, जो उन्होंने एक ऐसा इतिहास, उन पर खुद पे भरोसा करके उन्होंने एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि आज लोग उनसे इंस्पायर होती है, उनके नाम बोले जाते हैं। क्योंकि उनके पास ना केवल बहाने थे, उनके पास बहाने नहीं थे, उनके पास करने के लिए कुछ था। क्योंकि हमारे दो हाथ सब कुछ है, हम कभी कभी हम सोचते हैं हमें मर जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। नहीं गाइस, दुनिया में आप आए, भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए छोड़ा है। यदि आज आप उस चक्कर में रहें और आज आप सोच रहे हैं कि मैं आज मर जाऊंगा तो समाज क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेंगे। 4 दिन आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मोहल्ले वाले और आपके टीचर जो भी आपको पूछते हैं, वो 4 दिन आपके घर आएंगे, आपकी कम्युनिटी फेस्ट आपके नुक्ते में आएंगे, नुक्ता खा जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको दिलासा देने वाला नहीं। आप भटकते रहेंगे, डाइवर्ट करते रहेंगे इस दुनिया में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपके साथ नर्वस कुछ भी फील करता है तो बस अपने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं इस दुनिया में बस यही करने के लिए आया था या मेरा उद्देश्य कुछ और था। क्योंकि उसने कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा है। आज मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस कंडीशन से, ना आज मेरे पास पैसे हैं, ना आज मेरे पास कुछ नहीं है। अल्टीमेट में भी आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है कि मैं 5 सालों से अल्टीमेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी भी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे नहीं किए। क्योंकि मैं खुद मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ना केवल मेरे ऊपर काम, मैं खुद बदलना चाहता हूँ, खुद का डिसिप्लिन बूस्ट करना चाहता हूँ। मैं ना केवल कुछ नया सीखना चाहता हूँ, बल्कि मैं इस देश के वो नौजवान, वो जेनजी जो आज कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, कहीं ना कहीं मोबाइल के एडिक्शन में है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पंखे से लटक कर, कंज्यूम जहर कर छत से कूद कर, या नीट, नेट या किसी भी आईआईटी एग्ज़ाम देकर वो सोच रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में यूपीएससी हो चाहे प्रोफेसर की हो, उनमें वो सुसाइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही हमारी ज़िंदगी थी। तो क्या बीत रही होगी उनके पेरेंट्सों के ऊपर। सो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप संघर्ष करिए, आप खुद से बात करिए। यदि आप
डिप्रेस्ड है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो भगवान के मंदिर में आप जाइए, 5 से 10 मिनट आप बैठिए बस। ना भगवान से आपको कुछ मांगने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, बस 5 मिनट के आप बैठिए, या कुछ घर पे आप शांत 5-10 मिनट बैठते हैं तो आप धीरे धीरे अपना खुद का ऑरा जमा सकते हैं। और जीवन में जो जिन लोगों ने आपको मॉक किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, जो भी आपको डिसीव, धोखा कुछ भी दिया है, गाली दिया, कुछ भी किया, कलंक कुछ भी लगाओ, लेकिन आपने खुद से, यदि आप ईमानदार हैं और आपने खुद से लड़ाई की है और आप दुनिया को आपने मुंह से नहीं अपने टैलेंट से दिखाया, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गाइस, इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए लोग बहुत हैं, इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए बहुत है, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खुद ऐसा कर दिखाओ, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं और आप दोनों हम सेम ही हैं। आज मैं इस पोजीशन में हूँ तो ना मैंने कुछ किया है, बस मैंने मेरे कर्म, मेरे हार्डवर्क की वजह से आज मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ना टैलेंटेड कुछ हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि ना केवल मैं खुद पे वर्क करूँगा, खुद के ऊपर वर्क करूँगा, लेकिन मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, मेरे उन बच्चों के लिए काम करना है जिन्होंने मेरे से बहुत सारी उम्मीदें, आशाएँ रखी। उनको वो बताया कि सर कितना मेहनत करते, मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, देश के लिए करना है, उन स्टूडेंट के लिए करना है जो आज कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को खुद से मारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ आर दुर्गेश फॉर अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश क्लास आस्था। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्फिडेंस, प्रिटेंड, सो, ये चीज़ें दुनिया में कभी भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि आप डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, दुनिया की हर चीज़ आप बन जाए, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर आए, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया में हम ऐसा करें कि लोग हमसे मोटिवेशनल ले, हमसे इंस्पिरेशन ले और हमारे पास आए कि आपने ऐसा कैसे किया, तो आप उनका उदाहरण बनिए, इलस्ट्रेट बनिए। आप उनको बताइए कि जीवन आखिर क्या है। जीवन ये नहीं कि आप गरीब पैदा हुए तो आप गरीब ही मरेंगे, नहीं, गरीब पैदा होना आपका गुनाह नहीं, लेकिन गरीबों जैसे रहना आपका गुनाह है। इसलिए चाहे आज मैं गरीब हूँ, चाहे मैं मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर सोच रहा हूँ कि मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है। चाहे आज मैं भूखा सो सकता हूँ, चाहे किसी से मैं पैसा नहीं मांग सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास टैलेंट है, कुछ भी है, तो दुनिया मेरे सामने झुक सकती है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद के लिए मत करिए, आप आपका एक एम बताइए, एक लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम एम बनाइए कि आपको आखिर दुनिया में करना क्या है, आपका प्लान क्या, आपका टारगेट क्या, आपका वाई क्लियर। यदि आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गाइस, this era is not only for you but also those who they are struggling, they are thinking about themselves, that what's the reason behind it, that we are not thinking about ourselves, what is our today's generation we are not thinking about it. So guys, do something different, that world wants to do like you can do whatever you want to do in life, because people are giving to you knowledge and they are thinking that he is a such kind of person, he cannot become। और जो आपको बोल रहे हैं ना कि तू ना तो कलेक्टर बन सकता है ना इंजीनियर बन सकता, कुछ वो होते कौन है, वो होते कौन आपको बोलने वाले कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने उनकी जीवन में कुछ नहीं किया, इसलिए वो चाहते हैं कि तू भी आगे ना बढ़े। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुछ ना कुछ बने, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि वो बस अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे इंजीनियर ही बनना, मैं नहीं बन पाए तो तू बन। नहीं, आज के पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जो पहले के जो चेंजी थे, जो पहले के लोग थे, उनके पास बहुत सारा वर्क था, वो हार्ड वर्क करते थे, जो सेकेंड जनरेशन थी। लेकिन आज यहाँ पर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, इनको चाहिए स्किल, इनके पास नॉलेज, क्वालिटी सब कुछ है, लेकिन इनको चाहिए वो पेरेंट्स, वो टीचर, वो दोस्त जो इनको ना केवल आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, बल्कि इनको बताएं कि एक्चुअली में लाइफ है क्या। क्यों भारत में ही लोग, जो बहुत सारे युवा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, आप भले पूरे दुनिया का रेशियो निकालेंगे तो भारत में प्रतिदिन 85 केसेस होते हैं जिनमें कोई सुसाइड करके मरता है, कोई भांग, कोई हेम्प खा के मरता है। ये बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस क्यों होते हैं? क्योंकि वो नेट की एग्ज़ाम नहीं दे पाते, नीट की नहीं दे पाते, वो 12th क्लास में फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी डिग्री ही सब कुछ है। नहीं गाइस, डिग्री सब कुछ नहीं है। यदि डिग्री सब कुछ होती तो एलोन मस्क और बहुत सारे ऐसे लोग, विराट कोहली 12वीं पास, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति कभी प्राप्ति नहीं कर पाते। तो 12th पास करना, ग्रेजुएशन, ये आपको गवर्नमेंट नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। इसलिए मार्क्स पे फोकस मत करिए, अपने टैलेंट पर
मार्क्स पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने टैलेंट पर फोकस करिए, स्किल पर फोकस करिए और दुनिया में एक ऐसा चीज़ करके दिखाइए कि दुनिया भी कहे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, दुनिया ज्ञान देती, साथ नहीं देती। आज मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स से पैसे मांगूँ, मेरे दोस्तों से मांगूँ, मैं मेरे गाँव वालों से पैसे मांगूँ, सब मेरे को पैसे दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो ये भी बोल सकते हैं कि हमने इनको पैसे दिए थे आज हमारी वजह से। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि चाहे मेरे पास 1 रुपया ना रहे, 1 रुपया नहीं हो, चाहे मैं एक टाइम ही खाना खाऊँ या दोनों टाइम खाना नहीं खाऊँ, बस पानी ही पीऊँ, या मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जैसे स्वामी विवेकानंद। मेरा सपना है कि मैं मेरे स्टूडेंट के लिए कुछ करूँ, एक एग्जाम्पल बनूँ उनके लिए कि हाँ, दुर्गेश ब्रह्मभट्ट जो एक छोटे से बैजनाथ गांव से निकल कर आया और उसने अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें की, तो मैं मेरे लिए नहीं करना चाहता हूँ। आज क्या 2010 से, जब मैं 10th क्लास में था तभी से अब तक मैं सिर्फ 4 घंटे ही सोता हूँ। मैं 4 घंटे से ज़्यादा नींद इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना हार्ड वर्क इतना करना है कि ताकि लोग लगे कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम ने उन बच्चों के लिए किया जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स उनको इम्पोज करते थे, उनके ऊपर चीज़ें थोपते थे। देखिए, डॉक्टर कलेक्टर बनना ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है। जो जितना मैंने, देखिए ड्रीम, पहले तो ड्रीम आता कहाँ से है और हम सोचते ऐसा क्यों है कि ड्रीम कैसे बनेगा और हम आगे जाके इस ड्रीम को कैसे इम्प्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, ड्रीम कुछ नहीं होता है, ड्रीम अंदर से नहीं आता है, ड्रीम को जगाना पड़ता है, मन को कंट्रोल करके बहुत सारी चीज़ें सोच कर। यदि कोई कलेक्टर बना है और यदि तुम दिल से सोच रहे हो कि तुम्हें कलेक्टर बनना है तो उसके लिए तैयारी करो, तुम कलेक्टर बनोगे। लेकिन तुम सोच रहे हो कि मुझे कलेक्टर, डॉक्टर, दुनिया की हर चीज़ बनना है और अब तुम टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तुम सो प्रिटेंड कर रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, नुक्ता अटेंड कर रहे हो, किसी की शादी तुम्हारे बिना ना तो भंडारा होगा ना शादी होगा, तो ऐसा नहीं है। यदि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 24 आवर्स में से 8 घंटे खुद को देना, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको बैठना है, आपके पेरेंट्स नहीं बैठेंगे। गाइस, हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ होते हुए भी आज की पीढ़ी इतना क्यों स्ट्रगल कर रही है? मैं खुद इतना क्यों कर रहा हूँ? मैं आज मेरी एज 25 ईयर्स ओल्ड, मैं इतना स्ट्रगल इसलिए कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी को जानना चाहता हूँ डीपली। यदि आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों हैं? मैं इतना डिप्रेशन में क्यों हूँ? मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? क्या मेरे कर्म गलत हैं? क्या मेरी अच्छाइयाँ सच्चाइयाँ, क्या मैं भोला हूँ? क्या मैं इनोसेंट हूँ? इस वजह से लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। दुनिया आपको ज्ञान देती है, जो सक्सेसफुल पर्सन है वो आपको ज्ञान ही देंगे कि भाई साहब आप ये नहीं ये करो, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। पहले आप लोगों से पूछिए, उनके पास जाकर आप देखिए कि आखिर उनको चाहिए क्या, तब जाके आप लोगों को ज्ञान दीजिए, नहीं तो वरना आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बस, यदि आपको दुनिया में कुछ अलग करना है तो आप खुद पे फोकस कीजिए, लेकिन आपको लोगों के लिए करना है तो आप लोगों को फोकस कीजिए। और यदि आपको दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि जो लोग आप आज क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो उनका उदाहरण और आपका खुद का, यदि आपको कोई पूछता है कि आपको क्या बनना है तो आप बताइए कि मुझे दुर्गेश ब्रह्मभट्ट बनना। आप खुद बताइए, खुद। जब जैसे कुमार विश्वास को कुमार विश्वास बनना था तो दुर्गेश ब्रह्मभट्ट ही बन सकता है, चाहे वो कलेक्टर हो, कुछ भी हो। यदि मैं खुद की बात करूँ तो मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं यहाँ से एक पैसा भी नहीं गेटिंग कर रहा हूँ, ना मेरे स्कूल बना चुकी है सब कुछ, लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है और हमेशा मुझे उम्मीद रहेगी, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगा। मैं पूरी ज़िंदगी भले ही ऐसी ही रह जाए, लेकिन मैं संघर्ष करूँगा, संघर्ष लड़ते हुए ही मैं ही आगे बढ़ूँगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, जैसे सरकारें आती और जाती है, ऐसे परिस्थितियाँ आती और जाती है, लेकिन आप अडिग रहे अपने डिटर्मिनेशन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में, अपने खुद के ऊपर फोकस किया तो दुनिया में आप खुशहाल ला सकते हैं। आपके पास वो टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है। मैं दुर्गेश ब्रह्मभट्ट अल्टीमेट स्पोर्न क्लास स्टार से आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस कुछ कर दिखाए, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आती है आज की स्किल्स। यदि आप स्किल्ड पर्सन हैं तो दुनिया आपको जितने पैसे आप मांगे उतने देंगे। सेकंड चीज़, यदि आपके पास टैलेंट है। और थर्ड थिंग, यदि आप एक स्किल्ड पर्सन है, क्योंकि आपके पास ना केवल डिग्री होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। आज के युग में इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है इंग्लिश कि आप इंग्लिश सीख जाए तो किसी को दिखावा करने के लिए। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, इंग्लिश से आपकी ना केवल लाइफ स्टाइल चेंज होगी बल्कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा,
उसके बाद में आपका ड्रेसिंग पर्सनालिटी चेंज होगी। आप ना केवल वो एक पर्सन बनेंगे जो कम्युनिकेशन बूस्टर करता है, बल्कि लोग आपको सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाएंगे। इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का ट्रेंड है और इस ट्रेंड में आप यदि जाना चाहते हैं, आप एक से बढ़कर एक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे बेसिक, पहले बेसिक इंग्लिश चलती थी, आज एलिमेंट्री, एडवांस, इंटरमीडिएट, जैसे जैसे हमारा इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारी स्किल्स, हमारा विकास होता जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टाइम बर्बाद ना करें। ये समय आपका नहीं है, आपके पेरेंट्सों का समय है, और ये समय आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। इसलिए समय पेरेंट्स के लिए बचाए, खुद के लिए नहीं। सोचिए कि हमारे पेरेंट्स ने जो 50 साल उनके स्पेंड किए, कैसे किए होंगे, कैसे उन्होंने कीचड़ में, मड में कैसे हार्ड वर्क किया होगा। किसी के पेरेंट्स के पास एक रुपये नहीं है, किसी के पेरेंट्स रिच है, अमीर है, सब कुछ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन पेरेंट्सों ने अपना हार्ड वर्क किया। आज वही पेरेंट्स अपने बच्चों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, और बहुत सारे पैसे खर्च करके उनको आगे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा। पेरेंट्स ये नहीं चाहते, पेरेंट्स समाज के चक्कर में आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा 10 लाख रुपए लगाइए। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आखिर इस दुनिया में यदि जीना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। भगवान नहीं बोल रहा है कि आप डेली मंदिर जाइए, भगवान नहीं बोलते हैं कि आप खुद से प्रेरित कीजिए, खुद के पेरेंट्स को आप सही गाइडेंस दीजिए, उनको खुद की सेवा, खुद की पेरेंट्स की सेवा कीजिए। आप दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको सोचना है कि आखिर मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा वाई क्यों क्लियर नहीं है, मैं क्यों डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्यों एंजाइटी फील कर रहा हूँ, क्या क्या मेरे साथ में ऐसा क्या है कि मेरे साथ में हो रहा है। किसी के मेरा दोस्त है, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब आपके कर्म है। यदि आप जीवन में आगे अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा, तो आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होंगी, आपके पास गलत चीज़ें होंगी, आप और डिप्रेशन में जा सकते हैं। भगवान आपकी एग्ज़ाम ले रहा है, इस एग्ज़ाम में यदि आप पास हो गए ठीक है, नहीं हो गए तो आप डेफिनेटली अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आप वो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन थी। गाइस, बहुत सारी हमारी चीज़ें, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, लोगों को प्रेरित करें। मैं आपको आज बोलता हूँ कि आज हमारा जैन जी, आज हमारा जो 21 सेंचुरी की जो जनरेशन है वो आज क्यों डिप्रेशन में है, एंजाइटी फील कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं, ना एक ऐसा टीचर है जो उसको गाइडेंस दे, ना उनके पेरेंट्स है जो उनको सही गाइडेंस दे, ना उनके दोस्त है जो उनको गाइडेंस दे। पेरेंट्स खुद उन पर इम्पोज करते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं उनको मॉक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, और टीचर से उनको गाइडेंस नहीं दे रहे, क्योंकि टीचर को टाइम ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आज की जनरेशन को, आज की युवा पीढ़ी को टीचर, पेरेंट्स और उन दोस्तों की ज़रूरत है जो सुदामा और श्री कृष्ण जैसे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।